पब्लिक स्कूल लालबाग में कला विज्ञान एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा के प्रांगण में साइंस एग्जीबिशन का हुआ भव्य आयोजन। तीन राज्य में बीजेपी की जीत पर दरभंगा के लहरियासराय टावर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केवटी प्रखंड के बाट पोखर स्थित जीवन हॉस्पिटल में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। तीन राज्यों में मिली भाजपा को जीत के बाद दरभंगा के आयकर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशियां, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के द्वारा तीसरा शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के लालबाग में स्थित प्रधान डाकघर परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा छठा द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। दरभंगा के पब्लिक स्कूल लालबाग में साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया भाग। 125 से अधिक बनाए गए थे मॉडल। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की शोधार्थी छात्रा ज्योति सिन्हा को राष्ट्रपति के द्वारा विश्व विकलांगता दिवस पर किया गया सम्मानित। स्थानीय पब्लिक स्कूल लालबाग में आज विज्ञान कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने विज्ञान कला एवं हस्तशिल्प के 175 से अधिक प्रतिमानों को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान कला एवं हस्तशिल्प के 175 से अधिक प्रतिमानों को प्रदर्शित किया। वहीं बच्चों ने विज्ञान में चंद्रयान, मंगल मिशन, ड्रोन, मैग्नेट ट्रेन, वायरलेस चार्जर, मल्टी फंक्शन कार, टीसी कल्चर, ओजोन लेयर, डिप्लीशन, इन्फिनिटी मिरर, नेटवर्क सिटी, स्मोक प्योरीफायर, पावर जनरेशन, सेरीकल्चर, गार्बेज ट्रीटमेंट के प्रतिमानों को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी, WIT दरभंगा के पूर्व निदेशक डॉक्टर BM मिश्रा तथा अवकाश प्राप्त रसायन विज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर PM मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। वहीं आपको बता दें कि अपने संबोधन में नगर विधायक ने कहा कि पब्लिक स्कूल लालबाग दरभंगा का सबसे प्राचीन विद्यालय है। यहाँ के बच्चे देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने स्कूल के उत्तरोत्तर विकास की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामना भी दी। This is the model of human heart. It circulates the blood in our body and various parts. So first, it goes into blood into left ventricle, and then when it contracts, the blood goes into the left ventricle, and when it contracts, the blood goes into the through aorta in the various parts of the body. आज प्रांगण में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है 3 दिसंबर को। इसमें से माननीय विधायक संजय सरावगी जी, प्रेम मोहन मिश्रा जी और ब्रजमोहन जी जो एक्स डायरेक्टर WIT, ये तीनों चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस एग्जीबिशन में कुल 425 बच्चों ने प्रतियोगिता में शामिल हुए और जिसमें से लगभग 145 मॉडल बनकर तैयार हुए। और इस मॉडल से यही देखने को मिला है कि बच्चों के बीच में क्या उत्साह का लेवल है, जो कि उन्होंने राम मंदिर से लेकर चंद्रयान से लेकर G20 से लेकर के अन्य तरह के चीज़ों का प्रदर्शन किया है। यहाँ साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के एग्जीबिशन आयोजित किए गए हैं। इसमें कक्षा द्वितीय से लेकर कक्षा 10वीं तक के 425 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, जिसमें ड्रोन, मल्टीफंक्शनल कार, सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, गार्बेज ट्रीटमेंट, राम मंदिर का टेम्पल, G20, नटराज, इस तरह के प्रमुख हाइलाइट्स रहे हैं।
होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा के प्रांगण में क्रिएटिव फेस्ट साइंस एग्जीबिशन 2023 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सुश्री प्रतिभा रानी उप विकास आयुक्त दरभंगा के कर कमलों के द्वारा किया गया। वहीं इस पवित्र अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति डॉक्टर CV सिंह, निदेशक नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना, सह संस्थापक आर्यावर्त सहोदया पटना, डॉक्टर हिमांशु पांडे, अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याता एवं वैज्ञानिक भौतिकी विभाग डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, विशिष्ट वैज्ञानिक रसायन शास्त्र विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शिव किशोर राय, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष श्रीमती सीता राय सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। यहाँ पे स्कूल प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छे हैं और मैंने देखा कि हर इवेंट में बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया, तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल सभी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है सभी चीज़ों में सम्मिलित होने के लिए, सभी चीज़ों को सीखने के लिए। देश में एक बार फिर 3 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अति उत्साहित नजर आ रहे हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी 400 सीट की जीत की झलक देख रहे हैं। वहीं इसके साथ ही दरभंगा में कई जगह बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने आज जश्न मनाया। इसी के साथ लहरियासराय टावर पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवछ सहनी, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा सहित नेता कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की एवं मिठाइयां बांटी। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और 2024 की जीत भी पक्की बताई। यह आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। पूरा देश आज आह्लादित है। पूरे देश में आज पटाखे फूट रहे हैं, रंग अबीर जलाए जा रहे हैं और मिथिला तो विशेषकर आह्लादित है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और आज देश में यह स्वर्णिम दिन है कि 4 राज्यों का रिजल्ट आया है। 4 राज्यों में 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और तेलंगाना में भी आज गुना बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी में हुई है। पिछली बार हमारी बात 1 सीट थी। हुए विधानसभा चुनाव में जो 3 राज्यों में भाजपा को यह जीत मिली, जीत नहीं बड़ी जीत मिली है, वह यह बताने को काफी है कि पूरे देश के जन जन के मन में यह समा गया है कि भाजपा है तो भरोसा है और मोदी है तो मुमकिन है। लक्ष्य रक्तदान अभियान दरभंगा DMCH ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन संस्थापक मनीष कुमार एवं अक्रम के देखरेख में केवटी प्रखंड के बाढ़ पोखर स्थित जीवन हॉस्पिटल में किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी सह मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार साहू ने किया। DMCH के द्वारा आए डॉक्टर टीम में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हरिनाथ झा, रामकृष्ण मिस्त्री, लैब टेक्नीशियन रोहित राम, कक्ष सेवक कृष्ण कुमार, डाटा ऑपरेटर श्रीमती संगीता कुमारी, परामर्शी ने पूरा सहयोग किया। वहीं आज कुल 35 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रविवार को भाजपा को मिली 3 राज्यों में जीत की खुशी को लेकर आयकर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस संबंध में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और इसका पूरा श्रेय सभी कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ नेताओं को जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग को जो सोच रहे थे उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को मिला है। 3 राज्य पूरे बहुमत से, जितना हम लोग सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा हम लोग को बहुमत प्राप्त हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी बहुमत से, जिसका अनुमान भी नहीं था। पूरे लग रहा है कि पूरा इंडिया जिस तरह से एक इंडिया टीम बनाता है वो तो सरल है, उसको तो छोड़िए, टीम नाम ऐसा रख लिया, उसका सम्मान इसलिए हो रहा है, लेकिन उसमें जो जुड़े हुए आदमी ऐसा घटियापन है उसको बता दिया है इस चुनाव लेकर कि आदमी का विचार क्या है और विचारधारा क्या है। आज इसीलिए हम लोग रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के द्वारा तीसरा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के
नेशनल प्रेसिडेंट सैयद श्यामल अहमद थे, जिन्हें पाक चादर बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं पूर्व कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित सदर HDPO अमित कुमार भी थे। सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में, जिसमें आज के मुख्य अतिथि सैयद शमाल अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया, साथ ही साथ हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के VC ऑनरेबल प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह सर, HDPO दरभंगा अमित कुमार सर, SDM दरभंगा चंद्रिमा अत्री मैम, साथ ही साथ CN कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद, रहमान्स 30 के फाउंडर डायरेक्टर उबैदुर रहमान साहब इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। और आज इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे तमाम टीचर जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं बच्चे को नई चीज़ सिखाने के लिए, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर नई पोटेंशियल बनाने के लिए, आज उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। उनको भी इस चीज़ का गौरवान्वित महसूस हो जो वो काम। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा रविवार को लालबाग में स्थित प्रधान डाकघर परिसर में 6वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री SS महादेविया मौजूद थे, जिन्हें पाक चादर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा राज्य स्तरीय कई नेतागण भी इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, जिन्हें दरभंगा के स्थानीय डाक सेवकों के द्वारा सम्मानित किया गया। का साथी हमारा हड़ताल में भाग लेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड सर्कल है बिहार हमारा में, परंतु दरभंगा एक छोटा डिवीजन है। इस डिवीजन में हमारा कर्मचारी 150-200 होगा। इसमें भी बहुत एक लोग हमारा ग्रामीण डाक सेवक इधर आया है और बाकी नेता लोग भी आए हैं, उनको द्वारा हम लोगों दरभंगा के पब्लिक स्कूल लालबाग में साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी, मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रज मोहन मिश्रा एवं विद्यालय के निदेशक राहुल मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर विद्यालय के निदेशक ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन में 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी निभाई है, जिसमें 125 से अधिक मॉडल बच्चे के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मॉडल एक पर एक है। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की शोधार्थी छात्रा ज्योति सिन्हा को राष्ट्रपति के द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस वर्ष बिहार की इस अकेली बेटी ने यह पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया। यह पुरस्कार मिथिला लोकचित्र में अद्वितीय एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया, जो बिहार वासियों के साथ साथ दरभंगा वासियों के लिए गौरव की बात है। बता दें कि ज्योति सिन्हा चित्रकला में अपनी प्रतिभा के बल पर 2016 एवं 17 में भी राजकीय पुरस्कार और राजकीय कला पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। ज्योति घर पर रहकर भी अपने ग्रामीण की लड़कियों को मिथिला लोकचित्र कला में निःशुल्क प्रशिक्षण देती है।